रात के 11 बज चुके थे। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी गहरी इमोशनल स्टोरी सुनकर थोड़े से रोमांचित हो गए हैं और जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। राहुल ने धीरे से दरवाज़ा खोला, सोनी की तरफ देखा और बिस्तर के पास आकर चुपके से उसकी चादर को हल्के से सरकाया, जैसे कोई छुपा हुआ खजाना फिर से छू रहा हो। सोनी की आंखें आधी खुली, वो मुस्कुराई और धीमे से बोली, जान इतनी रात गए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए दोस्तों प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। राहुल बिस्तर पर बैठ गया, उसका हाथ सोनी के हाथ पर रख दिया, धीरे धीरे सहलाने लगा। नींद नहीं आ रही थी, तेरी याद ने जगा रखा है, उसने फुसफुसा कर कहा। सोनी ने चादर थोड़ी सरकाई, हाथ बाहर निकलने जैसे इजाज़त दे रही हो। राहुल का हाथ अब धीरे धीरे ऊपर सरक रहा था। कलाइयों की नरम को महसूस करते हुए सोनी की सांसें तेज़ हो गई। वो बोली, जान ये स्पर्श आज कुछ ज़्यादा गहरा लग रहा है। राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कह रहा इसीलिए कि आज रात तुझे वह गर्मी दूं जो कभी ठंडी ना हो। सोनी ने हाथ थोड़े फैलाए, जैसे कह रही हो रुकना मत और बढ़ा दे। राहुल ने फुसफुसाया, प्यारी तू कितनी नरम है, जैसे कोई रेशमी फूल हो, छूने से ही मन बहक जाता है। सोनी ने शर्मा कर कहा, और तेरी उंगलियां आहा कितनी शरारती हो गई है, जैसे सालों से इंतज़ार कर रही हो। दोनों के बीच अब दूरी खत्म हो चुकी थी। राहुल ने सोनी को अपनी तरफ खींचा, अब वह लगभग उसके ऊपर था। चादर दोनों को ढक रही थी, पर उसके नीचे हरकतें शुरू हो चुकी थी, धीमी गहरी और बहुत मीठी। सोनी की छोटी छोटी सिसकियां निकल रही थी, तभी हुई पर कमरे में गूंज रही थी। राहुल ने उसके कान में कहा, चांद तू कितनी गीली हो रही है, जैसे कोई झरना बह रहा हो अंदर। सोनी ने सिसकते हुए जवाब दिया, और तेरी उंगलियां मुझे पूरा बहा रही है, रोकना मत जान, बहने दे। राहुल ने मुस्कुरा कर कहा, तो बह जा, आज रात तू मेरी झरना बन जा और मैं तेरे साथ दूंगा। रात अब और गहरी हो चुकी थी। घड़ी में 1:30 बज रहे थे। सोनी अब राहुल के सीने से लगी लेटी थी, उसका सिर राहुल के कंधे पर, सांसें एक हो रही थी। राहुल का एक हाथ सोनी के बालों में खेल रहा था, कभी कान के पीछे, कभी गर्दन पर। दूसरा हाथ धीरे धीरे नीचे सरक रहा था, कमर से पेट पर भी, फिर और नीचे। सोनी की सिसकियां अब और मीठी हो गई। वो धीमे से बोली, जान ये जो गर्मी है इसे और बढ़ा दे, मुझे वह आग चाहिए जो कभी बुझे नहीं। राहुल ने जवाब दिया, प्यारी आज रात तुझे वह आग दूंगा जो तेरे पूरे बदन में फैल जाएगा और तेरी यह हर सांस में बस जाए। उसने सोनी को थोड़ा और करीब खींचा। अब दोनों एक दूसरे से पूरी तरह लिपटे हुए थे। चादर अब बस नाम की थी, उसके नीचे हाथों की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सोनी ने राहुल की छाती पर हाथ रखा, धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ाया। राहुल की सांसें अपने कमरे में अकेला बैठा था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक हर पल का एहसास दिला रही थी। अचानक ऐसा लगा जैसे बाहर आंगन में किसी के कदमों की आहट हुई हो। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर वही आहट, इस बार और भी साफ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा हो। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।